नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करूंगा म्यूटेशन के बारे में कि म्यूटेशन या नामांतरण क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है और म्यूटेशन की आवश्यकता क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप कोई मकान, दुकान, फ्लैट, कृषि की ज़मीन कुछ भी खरीदते हैं तो आप खरीदते समय जो विक्रेता है उससे उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेते हैं, जिससे कि स्वामित्व आपका हो जाता है रजिस्ट्री के क्रम में। लेकिन वास्तव में ये स्वामित्व अभी सरकार की नज़र में नहीं है, क्योंकि अभी आपने इसको अपने नाम नामांतरित नहीं कराया इस संपत्ति को। तो रजिस्ट्री कराने के बाद आपको म्यूटेशन भी कराना होता है। तो म्यूटेशन के बारे में विस्तार से आप इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। म्यूटेशन क्या होता है? जमीन के ऑनरशिप रिकॉर्ड्स में नए मालिक का नाम दर्ज कराना, इसी को म्यूटेशन या नामांतरण कहते हैं। अगर आसान भाषा में बात करें तो अगर किसी जमीन की खरीद बिक्री हुई, चाहे वो विरासत में मिली या गिफ्ट में मिली या पार्टीशन हुआ, सारी परिस्थितियों में मालिक बदल गया है। तो अब मालिक बदल गया तो उस नए मालिक का नाम भी दस्तावेजों में चढ़वाना पड़ेगा, इसको म्यूटेशन कहते हैं। अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं इस केस को कि म्यूटेशन होता क्या है। जैसे कि अगर किसी आदमी का नाम रामलाल है, उसने अपनी संपत्ति चाहे गिफ्ट डीड के माध्यम से आपको दी हो, चाहे विरासत के माध्यम से मिली हो आपको, चाहे खरीद फरोख्त करके मिली हो आपको, रामलाल ने अपनी ज़मीन किसी भी माध्यम से आपको दे दी तो आपने उसकी रजिस्ट्री करा ली। गिफ्ट है तो गिफ्ट डीड कर ली, विरासत है विरासत डीड हो गई और आपके पास आ गई। लेकिन आपका नाम मान लीजिए श्यामलाल है, तो सरकारी रिकॉर्ड में अभी रामलाल नाम ही चल रहा है। रजिस्ट्री तो आपने रजिस्ट्रेशन विभाग में करा ली। अब म्यूटेशन आपको राजस्व विभाग में कराना पड़ेगा। तो रामलाल विक्रेता थे, रामलाल की जगह श्यामलाल का नाम चढ़ाने की जो प्रक्रिया है सरकारी दस्तावेजों में, उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। अब जानते हैं कि म्यूटेशन क्यों जरूरी है। इसके कुछ बिंदु हैं, उन पर विस्तार से बात करते हैं। नंबर 1, ऑनरशिप ऑफिशियली अपडेट करना होता है, इसलिए म्यूटेशन कराना जरूरी होता है। खाली रजिस्ट्री लेके आप सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उसके ऑनर नहीं माने जाएंगे जब तक कि सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम नामांतरित होके या म्यूटेशन होके नहीं चढ़ जाएगा। और जब म्यूटेशन हो जाता है, सरकारी दस्तावेजों में आपका नाम चढ़ जाता है, तो आप ऑफिशियली या विधिक रूप से उसके मालिक होते हैं। इसलिए फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। संपत्ति का म्यूटेशन हो जाने के बाद आप उस पर लोन ले सकते हैं। लोन लेने की प्रोसेस आसान रहती है। म्यूटेशन कराने के बाद टैक्स या रेवेन्यू से संबंधित सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाते हैं। और म्यूटेशन कराने के बाद ही स्वामित्व आपका पूरी तरह प्रमाणित हो जाता है, आपके नाम संपत्ति नामांतरित हो जाती है, जिससे कि प्रॉपर्टी की लीगल वैल्यू बनी रहती है और आप लीगल रूप से संपत्ति के मालिक माने जाते हैं। अब जानते हैं कि म्यूटेशन आखिर कब कब कराना आवश्यक होता है, कब कब म्यूटेशन हो सकता है। नंबर 1, अगर आपने सेल डीड के माध्यम से या खरीद फरोख्त के माध्यम से कोई ज़मीन किसी विक्रेता से खरीद के अपने नाम करा ली है, तो इसको सेल डीड के माध्यम से कराया जाता है, तब आपको म्यूटेशन कराना आवश्यक होता है। जैसे कि उदाहरण से बताया था कि रामलाल ने अगर ज़मीन बेच दी है श्यामलाल को, तो अब रामलाल का नाम उस संपत्ति के दस्तावेजों में से कट जाएगा और श्यामलाल का नाम चढ़ जाएगा, इसी को म्यूटेशन कहते हैं। नंबर 2, अगर आपको कोई संपत्ति विरासत में मिली है, तो विरासत में मिलने के बाद जिसको मिली है वो अपना नाम दस्तावेजों में चढ़वाएगा या म्यूटेशन कराएगा या नामांतरित कराएगा। अगर कोई संपत्ति बंटवारा हो रहा है, पिता के मरने के बाद भाइयों में आ गई और भाइयों की संयुक्त संपत्ति है, फिर बाद में उसका बंटवारा हो गया, तो बंटवारा होने के बाद भी अलग अलग भाइयों के नाम जब संपत्ति हो जाएगी तो अब भी उसका अलग अलग भाइयों को अपने नाम से म्यूटेशन कराना पड़ता है। अगर कोई संपत्ति आपको गिफ्ट में मिली है, चाहे पिता ने अपने पुत्र को, पुत्री को, भाई को, पत्नी को, जो उसके गिफ्ट देने वाले रिलेशन से उनमें गिफ्ट दिए, तब भी जो गिफ्ट प्राप्त करता है उसको अपने नाम से संपत्ति का म्यूटेशन कराना होता है। या कोई संपत्ति किसी कोर्ट के आदेश से किसी को ट्रांसफर हो गई है, उसका ऑनरशिप आ गया, भूस्वामी पूर्ववर्ती कोई और था और कोर्ट के किसी आदेश से वो संपत्ति किसी और को मिल गई है,
तो अब जिसको मिली है उसको भी अपने नाम से म्यूटेशन कराना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि म्यूटेशन कराने की प्रक्रिया क्या है। नंबर 1, आपको आवेदन करना पड़ेगा तहसील में, एक उसकी प्रक्रिया है, परफॉर्मा है, वहाँ पर आपको म्यूटेशन के लिए आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आवेदन के साथ ही आपको म्यूटेशन कराने के लिए दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे, जिसमें कि सेल डीड, आईडी प्रूफ और जमाबंदी आज के दस्तावेज आपको जमा करने पड़ते हैं म्यूटेशन कराने के लिए। पॉइंट नंबर 3 है वेरिफिकेशन और जांच। जब आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, वांछित दस्तावेज जमा करा देते हैं, तो तहसील का स्टाफ जो पटवारी वगैरह है वो उसकी जांच करते हैं। पटवारी के जांच के बाद अगर दस्तावेज सही पाए जाते हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं पाया जाता है, तो आवेदक के नाम से उस संपत्ति का नामांतरण म्यूटेशन कर दिया जाता है। और इस तरह जब सक्षम अधिकारी से अप्रूवल होने के बाद आपका नाम दस्तावेजों में चढ़ जाता है, तो नए मालिक का नाम सरकारी रिकॉर्ड में अंकित होने के कारण आप उसके लीगली मालिक हो जाते हैं और इस तरह म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि म्यूटेशन और रजिस्ट्री में अंतर क्या है। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि रजिस्ट्री करा ली मैं तो मालिक हो गया, म्यूटेशन क्यों कराना है, तो म्यूटेशन में और रजिस्ट्री में अंतर क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। रजिस्ट्री केवल सेल का ट्रांजैक्शन है कि कोई संपत्ति किसी ने पैसे लेके किसी और को या किसी अन्य माध्यम से, चाहे कोर्ट के माध्यम से या गिफ्ट के माध्यम से, एक आदमी की संपत्ति दूसरे आदमी को ट्रांसफर हो गई, तो इसको हम रजिस्टर्ड माध्यम से करते हैं, इसको हम रजिस्ट्री कहते हैं, सेल ट्रांजैक्शन इसको कह सकते हैं। और म्यूटेशन ऑनरशिप का रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है सरकारी रिकॉर्ड में, जिसके नाम रजिस्ट्री हुई है उसका नाम दिखने लगेगा, इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। जो रजिस्ट्री है उसका विभाग अलग है, रजिस्ट्री हमेशा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है और म्यूटेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या राजस्व विभाग में किया जाता है, दोनों के विभाग अलग अलग हैं। अगर नट सेल में बात करें तो रजिस्ट्री एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट है, जबकि म्यूटेशन सरकारी रिकॉर्ड्स में नाम चढ़ाने के बाद लीगल ऑनरशिप होने का प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने विस्तार से आपको बताया कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन और रजिस्ट्री में क्या अंतर है, म्यूटेशन की क्या प्रक्रिया है और म्यूटेशन किन किन केसों में आवश्यक है, कराना जरूरी होता है। दोस्तों इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।